जय श्री गणेश। गणेश उत्सव चल रहा है और हर जगह रंगोल्लास है, चाहे घर में हो, बाजारों में हो या पंडालों में। कोई भी इस उत्सव के मूड को महसूस कर सकता है और उसका आनंद ले सकता है। विभिन्न पंडालों में आप श्री गणेश जी के जीवन की विभिन्न झांकियां देख सकते हैं। प्रत्येक चित्रण में सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। इन चित्रणों से मैंने जो विभिन्न सबक सीखे हैं उनमें से कुछ हैं। पहला है, अपनी खामियों को स्वीकार करें। हम हमेशा दूसरों की उनकी कमियों की आलोचना करते हैं, लेकिन अगर आपको याद है कि भगवान गणेश का शरीर हाथी के सिर वाले मानव का है, ये सीखने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि हम में से प्रत्येक पूर्ण नहीं है और हम सभी को अपनी कमियों के बावजूद खुद को और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना सीखना चाहिए जैसे वे। दूसरा है, हर चीज पर कर्तव्य। भगवान गणेश को हाथी का सिर कैसे मिला, इसकी कहानी हमें कर्तव्य का महत्व सिखाती है। एक लोकप्रिय विनती के अनुसार गणेश को माता पार्वती ने बनाया था, जबकि भगवान शिव दूर थे, इसीलिए उन्हें कोई ज्ञान नहीं था कि गणेश जी उनके पुत्र हैं। जब गणेश जी जीवन में आए तो उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि उन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश जी को स्नान करते समय बाहर खड़े होने का आदेश दिया और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ये न जानते हुए कि भगवान शिव उनके पिता हैं, उन्हें द्वार पर रोक दिया, जिससे शिव क्रोधित हो गए और उनका सिर काट दिया। जब देवी पार्वती बाहर आई तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ था और उन्हें भगवान शिव से अपने पुत्र को वापस लाने के लिए कहा। इसीलिए भगवान ने फैसला किया कि वे पृथ्वी पर पाए जाने वाले पहले जीवित प्राणी का सिर रखेंगे। भगवान को एक हाथी मिला, इसलिए गणेश जी पास एक हाथी का सिर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य हर चीज से ऊपर है। जैसे कि गणेश ने अपने सिर को खो दिया, लेकिन उन्होंने एक पुत्र के रूप में अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा। तीसरा है, सभी का सम्मान करें और सभी प्रति विनम्र रहें। चूहे से ज्यादातर लोग नफरत करते हैं क्योंकि यह एक देहाती प्राणी है जो बचे हुए भोजन को खाता है और अंधेरे में हमला करता है। हालांकि गणेश ने इस कृतक को अपने वाहन के रूप में चुना है। यह तत्व हर प्राणी के प्रति उनके सम्मान को रेखांकित करता है और कोई भी प्राणी कैसा दिखता है वे एक दूसरे के बराबर हैं। इसीलिए इससे हमें यह सीखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी पृष्ठभूमि, जाति, धर्म, रंग या लिंग के बावजूद समान रूप से सम्मान, सराहना और प्यार किया जाना चाहिए। ये विशेषता जीवन में लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्ति समाज में उनकी पृष्ठभूमि और स्थिति की परवाह किए बिना लोगों के लिए आपसी सम्मान को आत्मसात कर सके। चौथा है, अपने ज्ञान और शक्ति का बुद्धि से प्रयोग करें। गणेश जी ज्ञान का बुद्धि से सदुपयोग करने का महत्व को सिखाते हैं। हाथी अपनी सूंड का उपयोग न केवल पानी और भोजन लेने और सांस लेने और संवाद करने के लिए करता है, बल्कि अपने क्रोध को दूर करने और गलत कामों करने वालों को दंडित करने के लिए भी करता है। गणेश जी की मूर्ति में सूंड ज्यादातर लुढ़की हुई है। इस प्रकार गणेश ऐसा करके अपनी सूंड की शक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं। यह सिखाते हैं कि शक्ति का होना जितना महत्वपूर्ण है, जो धन, ज्ञान, बुद्धि और सफलता जैसे विभिन्न स्रोतों से आती है, इससे नियंत्रित करने ही उतना ही महत्वपूर्ण है और यह भी जानना है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। पांचवा है, आपके माता पिता आपकी दुनिया है। एक दिन संत नारद एक आम लेकर भगवान शिव और पार्वती के दर्शन के लिए आते हैं। वे इसे बुद्धि का फल कहते हैं और कहते हैं कि जो भी इस फल को खाएगा उसे अत्यंत ज्ञान की आशीष मिलेगा। लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए फल को बिना विभाजित किए पूरा सेवन करना चाहिए। शिव और पार्वती ने इसे अपने 2 पुत्रों में से एक गणेश या कार्तिकेय को देने की योजना बनाई।
यह तय करने के लिए कि फल का हकदार कौन है, नारद जी ने एक प्रतियोगिता स्थापित करते हैं। दोनों बेटों को 3 बार दुनिया का चक्कर लगाना है और जो पहले खत्म करेगा वह फल का हकदार होगा। दौड़ जीतने के बारे में आश्वस्त कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर चढ़ते हैं और तेजी से उड़ जाते हैं। गणेश जी को जब पता चलता है कि यदि वह अपना वाहन जो कि चूहा का उपयोग करेंगे तो वह निश्चित रूप से हार जाएंगे, वे तुरंत अपना दिमाग काम पे लगाते हैं। उन्होंने अपने माता पिता की ओर देखा और सोचा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया है। मैं दुनिया भर में घूमने में अपना समय बर्बाद करने की बजाय उनके चारों ओर परिक्रमा करना पसंद करूंगा। कहने की जरूरत नहीं है कि जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्हें न सिर्फ ये पाया कि वो हार गए हैं, बल्कि उनसे बड़ी चतुराई से पीटा गया है। प्रभावित होकर उनके जो माता पिता ने बुद्धि का फल उन्हें उपहार में दे दिया। गणेश जी की यह कहानी न केवल हमारे माता पिता का सम्मान करना सिखाती है, बल्कि किसी भी स्थिति में लीक होकर सोचना भी सिखाती है। आपकी शारीरिक कमजोरियां आपको नीचे नहीं ला सकती। हारने वाले युद्ध को जीतने के लिए व्यक्ति हमेशा अपनी बुद्धि पर भरोसा कर सकता है। छठा है, आप बोलने से अधिक सुने। गणेश जी पर हाथी के कान इस संदेश का उदाहरण देते हैं कि एक अच्छा श्रोता होना कितना महत्वपूर्ण है। अधिकांश समय जब कोई हमारे साथ अपना दुख साझा करता है तो वे जो चाहते हैं वह एक गैर निर्णायक श्रोता चाहते हैं। आपको राय या सलाह देने की आवश्यकता नहीं, आपको बस स्पीकर या बोलने वाले को अपने दिल की बात कहने देना है। यह सिखाता है कि जब कोई किसी बात को संप्रेषित करने के लिए उतारू आता है तो उसे बात करने से पहले सुनने की जरूरत होती है। 7वां है, कभी हार मत मानो। एक दिन ऋषि व्यास भगवान गणेश जी के पास महाकाव्य महाभारत लिखने में उनकी मदद के लिए आते हैं। ऋषि जी चाहते हैं कि भगवान गणेश महाकाव्य को उसी रूप में लिखें जैसे उन्हें निर्देशित किया जाए। भगवान गणेश इस शर्त को सहमत हैं कि मैं एक बार शुरू करने के बाद वह लिखना बंद नहीं करेंगे और ऋषि जी को बिना रुके लगातार इसे निर्देशित करना पड़ेगा। ऋषि व्यास जी एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते इसमें एक मोड़ जोड़ते हैं। वह भगवान गणेश जी से कहते हैं कि उन्हें हर श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ समझना चाहिए। अभ्यास सहमति के अनुसार शुरू होता है। ऋषि जी को जब भी विराम की आवश्यकता होती है वे जानबूझकर एक कठिन पद भगवान गणेश जी की तरफ फेंक देते हैं। भगवान गणेश जी रुकते हैं और कविता का विश्लेषण और समझने के लिए समय निकालते हैं। ऋषि व्यास इस समय का उपयोग अन्य छंदों का पुनः प्राप्त करने और व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। लेखन जारी रहता है। दुर्भाग्य से लगातार लिखने से गणेश जी का कलम टूट जाते हैं। बिना रुके लिखने के अपने वादे को पूरा करने के लिए भगवान गणेश जी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आधे दंत को तोड़कर लिखने के लिए उपयोग करते हैं। यह कहानी बताती है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है। कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम उसे पार ना कर सकें। भगवान गणेश हमें अपनी बात रखने का महत्व सिखाते हैं। हमें केवल एक प्रतिबद्ध दिमाग और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अगर हमारी सोच सही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। साथ ही यह कभी भी हार ना माने और जो आपके पास है उसका सर्वोत्तम उपयोग करना सिखाते हैं। यह उस चीज का त्याग करना भी सिखाते हैं जिसे आप प्रिय मानते हैं, अधिक अच्छा मानते हैं। 8वां है, दयालु बनो और आसानी से माफ कर दो। गणेश जी को एक बार एक बड़ी दावत में आमंत्रित किया गया था और क्योंकि उन्हें मिठाई का बहुत शौक था इसीलिए वे अधिक खाने में लिप्त हो गए। उनका पेट फूल गया था और उसे छिपाने के लिए और शर्मिंदा से बचने के लिए उन्होंने एक सांप को पकड़ लिया और उसे अपने उभाड़ हुए पेट पर छिपाने के लिए उसे पेट पर लपेट लिया। वह घर से
के गलने के लिए रात होने का इंतजार करने लगे ताकि किसी को भी इसकी भनक ना लगे। ऐसा हुआ कि चंद्रमा जी का पर ध्यान दिया और इसीलिए इसके लिए उन्होंने गणेश जी की खिल्ली उड़ाई। इस पर गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को ये कहते हुए श्राप दे दिया कि वह उस दिन से अदृश्य हो जाए। जब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी, लेकिन गणेश जी इस श्राप को रद्द नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसकी बजाय उन्होंने इसे थोड़ा मोड़ दिया और कहा कि महीने में हर गुजरते हुए दिन में चंद्रमा पतले होते जाएंगे और अंततः एक दिन हर महीने में अदृश्य हो जाएंगे। उस दिन को हम अमावस्या के रूप में संदर्भित करते हैं और इसे हमारे देश में अशुभ माना जाता है। कहानी हमें दयालु होना और लोगों को माफ करना सिखाती है, जैसे गणेश जी ने माफ किया था। नवा है संतुलन बनाए रखें। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान गणेश जी का एक पैर जमीन पर टिका हुआ है जबकि दूसरा मुड़ा हुआ है, जो संतुलन का महत्व को सिखाता है कि हमेशा अपने भीतर की आत्मा के बीच एक संतुलन की जरूरत है, कि उनके भीतर की खुशी, जो कहा जा सकता है अध्यात्म और भौतिकवादिता सुख, जो उन्हें प्रसिद्धि और ध्यान के माध्यम से मिले, कि भले ही भौतिकवादिता संपत्ति के मामले में सब कुछ हो, लेकिन यदि वे अपने भीतर की आत्मा के साथ संवाद नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं, तो उन्हें वास्तव में उन्हें खुशी मिलती है तो उन्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। हालांकि किसी को भौतिक इच्छाओं को छोड़ना असंभव हो सकता है, लेकिन किसी को आध्यात्मिक और भौतिक जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान सफलता के बराबर है। गणेश जी की मूर्ति को देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी को दिखाते हुए दर्शाया जाता है, जहाँ देवी सरस्वती ज्ञान और ज्ञान प्रदान करने वाली है और वहीं देवी लक्ष्मी भाग्य और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका उपयोग इस बात को समझाने के लिए किया जाता है कि सफलता उन्हीं के साथ देती है जिनके पास ज्ञान और बुद्धि होती है। इसीलिए ज्ञान और सफलता साथ साथ चलते हैं। 11वां है विनम्रता। भगवान गणेश जी को हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक माना जाता है। अन्य देवताओं के विपरीत जो रत्नों वाले रथ चुनते हैं, उनका वाहन एक मामूली चूहा है। चूहा अंधकार को दर्शाता है और भगवान के वाहन के रूप में है। अंधेरे या अज्ञान से प्रकाश या ज्ञान तक की यात्रा को दर्शाता है। एक और व्याख्या ये भी है कि गणेश जी सरल तरीकों से दिल जीतते हैं। एक चमकदार कार या असाधारण जीवन शैली प्रभावित हो सकता है, लेकिन दिल जीतने के लिए सबके सरल तरीका है अपने कार्यों के माध्यम से, यानी स्नेह और सम्मान के सरल इशारों के माध्यम से। 12वां है खुद पर निर्भर। गणेश जी का एक अन्य नाम है विनायक, जिसका अर्थ है स्वयं का स्वामी होना। ये विचार और कार्रवाई में स्वतंत्रता का प्रतीक है। चाहे किसी भी पेशेवर या निजी जीवन में प्रासंगिक कार्यों में पर विचार करने के बाद किसी को अपने विश्वास पर कार्य करना चाहिए। अपने कार्य और अपने परिणामों के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिर्फ ये जानकर कि आप अकेले जिम्मेदार हैं, आप निर्णय को और अधिक गंभीरता से लेंगे। 13वां सद्बुद्धि का कार्य करें। भगवान गणेश जी ने जो कुछ भी किया उसे दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास के साथ किया। यह विश्वास था कि उनके कार्य उनकी और उनकी माता पार्वती को सर्वोत्तम हित में, जो उनके विचारों को नियंत्रित करते थे और चुनौतीपूर्ण कार्य उपलब्धियों में उनकी क्षमताओं को सुधार करते थे और उनके कौशल में तेज लाते थे। कोई भी काम अगर वह करने लायक है, अच्छा करने लायक है, आप जिस भी कार्य का सामना करें उसे साहस और दृढ़ विश्वास के साथ सामना करें और अपनी क्षमता के अनुसार उसे करें। दिन के अंत में भले ही आपका प्रयास अपरिचित हो जाए, फिर भी
आपको ये जानकर संतोष होता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। 14वां है, हमेशा अपने स्वाभिमान के लिए खड़े रहें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश को स्वर्गलोक के प्रभारी के रूप में छोड़ दिया, जबकि वे भगवान विष्णु की बारात के साथ देवी लक्ष्मी के निवास की ओर चले गए। भगवान गणेश को स्वर्गलोक की देखभाल करने में धोखा दिया गया था, क्योंकि अन्य देवता उनकी शारीरिक उपस्थिति और बड़े पैमाने पर आहार खाने से शर्मिंदा थे। सत्य को जानने पर भगवान गणेश खुद बदला लेना चाहते थे और एक चतुर योजना तैयार की जो उन्हें अपने महत्व का एहसास कराएगी। गणेश जी ने अपने वाहन चूहा, जो कि बज्रासुर थे, उनसे उन सड़कों को खोदने के लिए भेजा जिससे देवी लक्ष्मी के निवास तक पहुंचा जाता था। जैसा कि उम्मीद थी, देवता आगे नहीं बढ़ सके और मदद के लिए बुलाया। सड़क पार कर रहे एक किसान ने देवी देवताओं को मदद करने का फैसला किया और भगवान गणेश का नाम का जाप करने के बाद पहले प्रयास में सड़क में फंसी गाड़ी को बाहर निकाला। उन्होंने समझाया कि कैसे केवल भगवान गणेश का ही नाम उनकी गाड़ी को उठाने की शक्ति पैदा कर सकता है, क्योंकि वे बाधाओं को दूर करने वाले हैं। इससे देवताओं को एहसास हुआ कि उनकी शारीरिक बनावट के अलावा और भी बहुत कुछ है और वे भगवान गणेश जी से माफी मांगने के लिए लौट आए। भगवान गणेश जी की कहानी ये सबक है कि कभी भी किसी को आपकी क्षमताओं को कमजोर ना करने दें या आपकी शारीरिक बनावट लोगों के आप पर निर्णय को प्रभावित ना करने दें। तो इस तरह गणेश आध्यात्मिकता बहुत ही बड़े अवतार के रूप में खड़े हैं, जो हमें जीवन के उच्च आयामों की तलाश करने का मार्ग बताते हैं। आशा है इन शिक्षाओं के माध्यम से यह गणेश उत्सव आपके और आपके नन्हे मुन्नों के लिए मज़ेदार हो। उत्सव का आनंद लें। गणपति बाप्पा मोरया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बाप्पा मोरया।